टर्म इंश्योरेंस पे जितनी भी वीडियोस बन जाए, कितने भी एक्सपर्ट्स आ जाएं, लोगों का एक कंफ्यूजन कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। और वो ये है कि आखिर मेरे लिए कौन सा टर्म प्लान बेस्ट टर्म प्लान है, कौन सा ब्रांड ट्रस्टवर्दी है, कौन सा प्रीमियम सही वैल्यू देता है। हर साल नए प्लान्स आते हैं, नए राइडर्स आते हैं और अलग अलग सजेशंस मिलते हैं अलग अलग एजेंट से। और लोग इससे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई बोलता है एचडीएफसी बेस्ट है, कोई बोलता है टाटा एआईए किंग है, कोई कहता है आईसीआईसीआई ही भगवान है और कोई मैक्स लाइफ को अनबीटेबल बोलता है। पर सच यह है कि जब तक आप इन तीन कोर पैरामीटर्स को नहीं समझोगे, तब तक कोई भी प्लान आपके लिए सही या बेस्ट प्लान नहीं होने वाला है। तो आइए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। आज मैं आपको तीन ऐसे पैरामीटर्स बताऊंगा जो टर्म इंश्योरेंस चूज करने से पहले आपको लिए देखना मैंडेटरी है। आप और कुछ देखो या ना देखो, ये तीन चीजें जरूर चेक करनी है। इन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पर मैं आपको दो लाइव प्लान्स कंपेयर करके भी बताऊंगा, ताकि आप समझ पाओ कि ये थियरी रियल दुनिया में कैसे अप्लाई होती है। और अगर आपको इनके अलावा कोई और प्लान को कंसिडर करना है, तो आप डिट्टो की हेल्प से अपनी खुद की रिसर्च भी कर सकते हैं। डिट्टो किसी एक कंपनी का एजेंट नहीं है, ये एक अनबायस्ड गाइड है जो आपके लिए बेस्ट फिट प्लान्स कंपेयर करके देता है। यहां आप इन डेप्थ आर्टिकल्स और गाइड्स भी पढ़ सकते हो जो आपको इंश्योरेंस फ्रॉड्स और गलतियों से बचने में मदद करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिट्टो आपको रोज रोज फोन करके परेशान नहीं करता, स्पैम फ्री है। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से 30 मिनट्स की फ्री कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, कभी भी, स्ट्रेस फ्री, प्रेशर फ्री। इसके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाके 30 मिनट्स की फ्री कॉल बुक कर लीजिए। बाकी इस वीडियो के एंड तक आपको एक क्लियर रोड मैप मिल जाएगा कि आने वाले नए साल में आपको अपनी फैमिली के लिए राइट कवर कैसे चूज करना है, कैसे प्रीमियम को ऑप्टिमाइज करना है और क्लेम प्रोसेस को कैसे हैसल फ्री बनाना है। यह वीडियो आपके लिए बेस्ट गाइड प्रूव होगी। पर आगे जाने से पहले, अभी तक आप में से सिर्फ 26% लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी दबा दीजिए, ताकि मैं ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट आप तक लेके आ सकूं। देखिए, सबसे पहला पैरामीटर है कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड। कल मैं ना रहूं तो क्या ये लोग मेरे घर वालों के साथ सच में खड़े होंगे? इसी बात पे सबसे पहला पैरामीटर समझने की कोशिश करते हैं, और ऑनेस्टली यही सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। पर लोग इस पर सबसे कम ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रोशर में लिखे नंबर्स बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। इस पैरामीटर को ऐसे सोचिए कि आपका टर्म प्लान एक एक्शन फिल्म है। आप हीरो हैं, पर क्लाइमैक्स में हीरो मर जाता है। अब विलन के सामने हीरो की पूरी फैमिली खड़ी हुई है, उसे बचाएगा कौन? पुलिस या आर्मी? नहीं, इंश्योरेंस कंपनी। और अगर यह कंपनी ही वीक निकली या इररिस्पॉन्सिबल निकली, तो क्लाइमैक्स टोटली फ्लॉप हो जाएगा। तो सबसे पहले एचडीएफसी लाइफ को देखते हैं। यह कंपनी इंश्योरेंस इंडस्ट्री का वो सीजन्ड एक्टर है जो डायलॉग्स तो कम बोलता है, पर जब बोलता है तो सीधे दिल में बात लग जाती है। इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो लगभग 99.55% है। मतलब अगर 1000 लोगों ने क्लेम किया ना, तो उसमें से 995 लोगों का क्लेम जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। ये होता है डिपेंडेबल बिहेवियर। कंप्लेंट्स देखो तो सिर्फ 1.3 पर 10,000 क्लेम्स, यानी कि हर 10,000 क्लेम्स पे सिर्फ 1.3 कंप्लेंट्स है। इसका मतलब कस्टमर्स प्रॉब्लम फेस नहीं करते हैं। और स्केल क्या है? 30,000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस है। जब कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है ना, इकोसिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, प्रोसेस स्मूथ हो जाता है और क्लेम हैंडलिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर रिफाइंड हो जाता है। अब क्लेम सेटलमेंट रेशियो तो हम देख लेते हैं, लेकिन सॉल्वेंसी रेशियो कोई नहीं देखता। इनका सॉल्वेंसी रेशियो है 1.94। ये वो नंबर है जो बताता है कि कंपनी के पास क्लेम्स देने के लिए कितना पैसा बफर में पड़ा है। इंश्योरेंस में सॉल्वेंसी का स्ट्रांग होना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना बैंक अकाउंट में इमरजेंसी फंड का होना। अब दूसरी तरफ आते हैं टाटा एआईए पर। यह ब्रांड एकदम एनर्जेटिक हीरो जैसा है। टाटा का ट्रस्ट और एआईए का एक्सपर्टीज दोनों मिलकर एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बनाते हैं। क्लेम सेटलमेंट रेशियो इसका भी 99.21% है, जो कि बहुत स्ट्रांग है। कंप्लेंट्स अराउंड 3 पर 10,000, गुड, बट एचडीएफसी जितना नहीं है। बिजनेस अराउंड 9,000 करोड़ का है और सॉल्वेंसी रेशियो भी 1.8 का है। सब मैट्रिक्स सेफ कैटेगरी में आते हैं। जब हम इन दोनों को साइड बाय साइड रखें ना, तो एक सटल सा डिफरेंस दिखता है। एचडीएफसी का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा ज्यादा पॉलिश्ड, ज्यादा रिफाइंड और ज्यादा प्रिडिक्टेबल फील होता है। ट्रैक रिकॉर्ड का कंक्लूजन बड़ा सिंपल है। दोनों कंपनी स्ट्रांग है, दोनों ट्रस्टवर्दी हैं, दोनों सेफ हैं। पर अगर आपको एक अल्ट्रा स्टेबल, कंप्लेंट फ्री, डिसिप्लिन ड्रिवन इंश्योरर चाहिए जो क्लेम के वक्त फुल कॉन्फिडेंस देता हो, तो एचडीएफसी लाइफ थोड़ा सा एज यहां पे लेके जाता है। और यही इसका पहला पिलर स्ट्रांग बन जाता है। अब आते हैं हम पैरामीटर नंबर 2 पे, प्लान का डिजाइन। यहां ना ज्यादातर लोग बिना गलती किए भी गलत डिसीजन ले लेते हैं।
प्लान डिजाइन का सिंपल मतलब होता है कि जो पॉलिसी आप आज साइन कर रहे हो, क्या वो आपकी जिंदगी भर साथ चल पाएगी, या फिर आपको पूरी लाइफ उस पॉलिसी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। इंश्योरेंस लेने बैठते ही सीन बड़ा फेमिलियर हो जाता है। एक वेबसाइट ओपन हो जाती है, ब्रोशर स्क्रॉल होता है और स्क्रीन पर एक के बाद एक अट्रैक्टिव शब्द फ्लैश होने लग जाते हैं। लाइफ कवर, प्लस, सिक्योर, प्रोटेक्ट, राइडर्स, प्रीमियम, सब कुछ अच्छा लगता है, पर क्लैरिटी नहीं आती। इसी कंफ्यूजन में लोग अक्सर बोल देते हैं जो ब्रांड पॉपुलर है वही ले लेते हैं। पर सच ये है कि इंश्योरेंस का असली टेस्ट तब होता है जब जिंदगी स्मूथ नहीं चल रही हो, जब जॉब चेंज होता है, जब होम लोन चल रहा होता है, जब फैमिली ग्रो कर रही होती है, या जब हेल्थ थोड़ा सा बिट्रे करने लगती है, उस वक्त प्लान आपको सपोर्ट करेगा। ये बात सिर्फ और सिर्फ प्लान डिजाइन डिसाइड करता है। इसलिए प्लान डिजाइन को शादी के रिश्तों जैसा समझना चाहिए। बायोडेटा सबका अच्छा होता है, प्रोफाइल्स इंप्रेसिव होते हैं, पर शादी उससे होनी चाहिए जो आपके साथ एडजस्ट कर सके और जिसके साथ आप एडजस्ट कर सको। फिट, मैच, कंपैटिबिलिटी। इंश्योरेंस में भी यही कंपैटिबिलिटी ही सब कुछ होती है। अगर प्लान आपके लाइफ गोल्स, लायबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और हेल्थ बिहेवियर से मैच करता है, तभी पॉलिसी काम करेगी, वरना लायबिलिटी बन जाएगी। तो अगर आप थोड़े स्ट्रक्चर्ड हो, प्लानिंग को पसंद करते हो और चाहते हो कि चीजें प्रिडिक्टेबल रहें, तो एचडीएफसी क्लिक टू प्रोटेक्ट सुप्रीम जैसे प्लान्स काफी बढ़िया है। कवर सिंपल रखना हो तो भी ऑप्शन है, इनकम के साथ बढ़ाना हो तो इंक्रीजिंग कवर का भी ऑप्शन है, और अगर आपका होम लोन हैवी है तो डिक्रीजिंग कवर का भी ऑप्शन है। मतलब पॉलिसी आपके पीछे पीछे चलती है, आप पॉलिसी के पीछे पीछे नहीं भागते हैं। कंट्रोल कंप्लीटली आपके हाथ में रहता है और प्लान आपकी लाइफ के हिसाब से एडजस्ट करता है। टर्मिनल इलनेस बेनिफिट ना, ये सिर्फ एक क्लॉज नहीं होता, बल्कि एक अनकंफर्टेबल सच को एक्सेप्ट करना होता है। जब लाइफ लास्ट स्टेज में होती है ना, तो फैमिली को मोटिवेशन या स्पीचेस नहीं चाहिए होती, उन्हें फंड्स चाहिए होते हैं, बिना डीले के। लाइफ स्टेज बेनिफिट भी इसी रियलिटी को फॉलो करता है। शादी होती है, बच्चा होता है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं और कवर भी लॉजिकली बढ़ता रहता है। यह अप्रोच इंश्योरेंस को रियलिस्टिक बनाता है, आइडियलिस्टिक नहीं। प्रीमियम ब्रेक एक थॉटफुल फीचर है। जिंदगी लीनियर नहीं होती, कभी आपका जॉब चेंज होता है, कभी बिजनेस में डिप आ जाता है, कभी हेल्थ का इश्यू होता है। ऐसे मोमेंट्स में एक साल का ब्रेक बहुत बड़ा रिलीफ दे देता है। और ये प्लान अलाउ करता है कि आप सांस ले सको, फाइनेंशियल प्रेशर कम हो। हेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज के साथ साथ स्मार्ट एग्जिट फीचर इसे और इंटरेस्टिंग बना देता है। 25 साल के बाद अगर आप चाहें, पॉलिसी से ग्रेसफुली एग्जिट कर सकते हैं और प्रीमियम्स को वापस भी ले सकते हैं। ये फीचर उन कस्टमर्स के लिए गोल्ड माइन जैसा है जिनको लगता है कि लॉन्ग टर्म में पॉलिसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पावरफुल चीज इस प्लान के राइडर्स है। क्रिटिकल इलनेस राइडर सॉलिड कवरेज देता है, पर एक्चुअल हैवी हिटर है वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। जब जिंदगी आपको नीचे ढकेलती है, इलनेस या डिसेबिलिटी आ जाती है, ये राइडर बोलता है प्रीमियम मैं भर दूंगा, कवरेज तुम चला लेना। ये एक इमोशनल सेफ्टी बेल्ट जैसा फील होता है। और फिर आता है एआईबी राइडर। डिसेबिलिटी हो गई तो कंपनी 10 इयर्स तक मंथली इनकम देती है। 10 इयर्स। आज के जमाने में ये बेनिफिट प्राइसलेस है। सिर्फ इंश्योरेंस नहीं, आपके हाउस होल्ड का ईएमआई प्रोटेक्टर भी बन जाता है। अब चलते हैं टाटा संपूर्ण रक्षा प्रॉमिस की तरफ, और यहां कहानी का जॉनर थोड़ा चेंज हो जाता है। एचडीएफसी मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसा था, टाटा एआई लाइफस्टाइल इंजीनियरिंग जैसा है। यहां प्लान सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं देता, एक पूरा वेलनेस इकोसिस्टम देता है। ऑप्शन सिंपल और क्लियर है। प्योर टर्म प्लान, प्योर टर्म प्लान विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम, बस इजी डिसीजन मेकिंग। और फिर इनबिल्ट बेनिफिट शुरुआत से ही कंफर्ट जोन क्रिएट कर देते हैं। टर्मिनल इलनेस पर 50% पे आउट, प्रीमियम हॉलिडे के ऑप्शंस, लाइफ स्टेज इंक्रीमेंट्स फॉर मैरिज एंड किड्स, इंस्टेंट पे आउट ऑफ 3 लाख रुपीज एट क्लेम इनिशिएशन। पर असली मैजिक आता है हेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज के साथ। अनलिमिटेड डॉक्टर कंसल्टेशन, स्पेशलिस्ट सपोर्ट, फार्मेसी बेनिफिट्स, टेस्टिंग डिस्काउंट्स, फिटनेस एंड डाइट ट्रैकिंग, मेडिकल सेकंड ओपिनियंस, होम केयर सर्विसेज। मतलब इंश्योरेंस के साथ एक छोटा सा पर्सनल हेल्थ केयर यूनिवर्स फ्री में मिल रहा है। आज के लाइफस्टाइल में ये बहुत बड़ा वैल्यू ऐड बन जाता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी फैमिली में डॉक्टर कंसल्टेशन एक रेगुलर रिक्वायरमेंट होती है। राइडर्स भी स्ट्रांग है। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट विद डबल पे आउट कंडीशंस, एटीपीडी डबल बेनिफिट, जहां एक्सीडेंट की वर्स्ट सिचुएशंस में पे आउट डबल हो सकता है। क्रिटिकेयर प्लस 40 क्रिटिकल इलनेस कवर कर देता है। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट्स आईसीयू तक चली जाती है। रिक्यूपरेशन बेनिफिट भी आपको अवेलेबल है। प्लान डिजाइन का कंक्लूजन एक ही सेंटेंस में देता हूं। अगर आप लॉजिकल थिंकर हो, स्ट्रक्चर्ड प्लानर हो, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसिप्लिन को प्रायोरिटी देते हो, तो एचडीएफसी क्लिक टू प्रोटेक्ट सुप्रीम आपकी फिटमेंट लगती है। पर अगर आप फैमिली सेंट्रिक हो, होलिस्टिक वेलनेस, डॉक्टर एक्सेस, हेल्थ इकोसिस्टम और फ्लेक्सिबल फीचर्स को इंपॉर्टेंस देते हो, तो टाटा एआईए आपका प्लान होना चाहिए। दोनों बहुत स्ट्रांग है, दोनों बहुत पावरफुल हैं, दोनों बहुत मीनिंगफुल है।
बस कौन सा आपकी कहानी के साथ चल रहा है ना, वो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और अब आता है वो पैरामीटर जहां सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, वो है प्राइस वर्सेस वैल्यू। इंश्योरेंस आपको सस्ता चाहिए या इंश्योरेंस आपको सही चाहिए? आपको पता है इंडिया में इंश्योरेंस फेल क्यों होता है? क्योंकि लोग प्रीमियम देखकर डिसीजन लेते हैं। ये तो वो बात हो गई कि रेस्टोरेंट में गए और जो सबसे सस्ती आइटम थी वो मंगा ली, क्योंकि खाना तो है पर सबसे सस्ती चीज खानी है। इंश्योरेंस एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट होती है। ये वो प्रोडक्ट है जिसका बिल आप भर रहे होते हो पर उसका रिटर्न आपकी फैमिली को मिलने वाला है, और वो भी जब आप नहीं होने वाले। तो प्रीमियम डिसाइड करते वक्त एक बार रुककर सोचना होता है, सस्ता प्लान चाहिए या सही प्लान चाहिए। चलिए प्राइसिंग बिहेवियर अंडरस्टैंड करते हैं। टाटा एआई प्रीमियम के केस में काफी अग्रेसिव लगता है। फर्स्ट ईयर में हेवी डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। डिजिटल डिस्काउंट मिलता है 10% का, सैलरीड को 8.5% का, ऑटो पे से और बेनिफिट मिल जाता है। टाटा ग्रुप एम्प्लॉइज को तो 25% तक का बेनिफिट मिल जाता है। मतलब इनिशियल एंट्री काफी स्मूथ लगती है, प्लानिंग आसान लगती है, और लॉन्ग टर्म में भी प्रीमियम एचडीएफसी से थोड़े लोअर रहते हैं। ये प्राइसिंग उन फैमिलीज के लिए ब्लेसिंग जैसा होता है जहां बजट प्लानिंग बहुत टाइट रोप पे चल रही होती है। आप घर चलाते हो, ईएमआई, स्कूल फीस, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ, ये सारी चीजें कर रहे हो, सबको बैलेंस करते हो, ऐसे में कंपेटिटिव प्रीमियम बहुत अपीलिंग लगता है। अब आते हैं एचडीएफसी लाइफ पर। प्रीमियम थोड़ा हायर साइड में होता है और यहां लोग कंफ्यूज होते हैं, पर इंश्योरेंस में प्रीमियम और वैल्यू का रिलेशन डायरेक्ट नहीं होता। एचडीएफसी का ट्रैक रिकॉर्ड, कंप्लेंट रेशियो, क्लेम हैंडलिंग एफिशिएंसी, स्मार्ट एग्जिट, प्रीमियम ब्रेक, पावरफुल राइडर्स और डेकेड्स ऑफ स्टेबिलिटी मिलाकर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। ये प्लान थोड़ा प्रीमियम हैवी हो सकता है, पर प्रोटेक्शन की क्वालिटी उतनी ही सॉलिड होती है। जैसे कोई नॉर्मल हेलमेट वर्सेस ब्रांडेड हेलमेट। सस्ता वाला भी प्रोटेक्शन तो दे देगा, पर क्रैश के टाइम पर आपका ब्रांडेड हेलमेट का डिफरेंस आपको रियलाइज होता है। अब बात करते हैं आरओपी यानी कि रिटर्न ऑफ प्रीमियम की। दोनों कंपनीज ऑफर करती हैं। टाटा एआई का आरओपी रिलेटिवली स्मूदर फील होता है, एचडीएफसी का आरओपी एक्सपेंसिव पड़ता है। पर सच एक ही लाइन में है कि आरओपी एक इमोशनल फीचर है, फाइनेंशियली ये ज्यादा स्मार्ट बात नहीं होती है। आप प्लेन टर्म इंश्योरेंस लो और प्रीमियम डिफरेंस को इन्वेस्ट कर दो लॉन्ग टर्म एसआईपी में। ये लॉन्ग टर्म में आरओपी से ज्यादा पैसा बना के देती है। इंश्योरेंस ना प्रोटेक्शन होती है, इन्वेस्टमेंट उसका बिल्ट इन पार्ट नहीं होता है। प्राइस वर्सेस वैल्यू का वर्डिक्ट ये कहना चाह रहा है कि टाटा एआई उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो सस्ता नहीं, स्मार्ट अफोर्डेबिलिटी चाहते हैं, जिनके लिए वेलनेस इकोसिस्टम और लोअर प्रीमियम्स इंपॉर्टेंट है। एचडीएफसी उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो एक रॉक सॉलिड इंश्योरर चाहते हैं, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड क्लीन हो और प्लान का स्ट्रक्चर हाईली डिपेंडेबल। आप अपना घर का बजट जानते हो, आप अपने फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जानते हो, आप अपनी फैमिली का रिस्क एपेटाइट जानते हो। डिसीजन इसी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे लेना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम पूरी पॉलिसी टर्म के लिए लॉक हो जाता है। मतलब अगर आज प्लान थोड़ा महंगा भी लग रहा है तो भी 10-15 साल बाद आपकी इनकम बढ़ चुकी होगी, पर प्रीमियम उतना ही होगा। टाइम के साथ इस एक्सपेंस का रियल इंपैक्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। इसलिए सिर्फ आज के प्रीमियम को देखकर डिसीजन लेना गलत होगा। लॉन्ग टर्म अफोर्डेबिलिटी और स्टेबिलिटी को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर कंपनी स्ट्रांग है, प्लान डिजाइन आपके लाइफस्टाइल के साथ अलाइन करता है और प्रीमियम में लॉन्ग टर्म वैल्यू मिलती है, तो वही आपके लिए एक परफेक्ट टर्म इंश्योरेंस है। आज हमने जो दो प्लान्स देखे हैं, वो दोनों प्लान्स बहुत अमेजिंग है। दोनों की स्ट्रेंथ अलग अलग है, दोनों की ऑडियंस अलग है, लेकिन आप अपने केस में ये डिसीजन इन्हीं तीन पैरामीटर्स में जरूर लीजिएगा। उसी से आपको क्रिस्टल क्लियर डिसीजन मेकिंग मिलेगी। तो दोस्तों लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, इंश्योरेंस इज लाइक अ पैराशूट, इफ यू डोंट हैव इट व्हेन यू नीड इट, यू विल नेवर नीड इट अगेन। यानी कि जब जरूरत है उस दिन पैराशूट नहीं हुआ, तो आपको पैराशूट की फिर जरूरत पड़ने भी नहीं वाली। इसलिए आज की वीडियो का कोर मैसेज क्लियर है, राइट प्लान चूज करना है, एक इमोशनल डिसीजन नहीं लेना है, डेटा ड्रिवन एक्शन होना चाहिए, और इसीलिए सही प्लान चूज करना गेसवर्क का गेम नहीं होता। और यहां पे डिट्टो इंश्योरेंस आपको ट्रांसपेरेंट, अनबायस्ड, कमीशन फ्री कंपैरिजन देता है। डॉक्यूमेंटेशन से लेकर पॉलिसी इश्यूएंस तक हर स्टेप डिट्टो फ्री ऑफ कॉस्ट हैंडल करता है। और एक बार पॉलिसी इशू हो गई तो डिट्टो का काम यहां पे खत्म नहीं होता। जब भी आपको क्लेम फाइल करना पड़े, पूरा क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस डिट्टो आपके साथ मिलके हैंडल करता है। तो अगर आप इस वीडियो के बाद इंक्विजिटिव हो गए हैं और चाहते हैं और इस बारे में जानना, तो अपना 30 मिनट्स का फ्री कॉल बुक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये वीडियो अगर वैल्यूएबल लगी है तो इसको लाइक जरूर करना, मिनिमम 5 से 10 दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी इंश्योरेंस के राइट पैरामीटर्स पता चल जाए, जिसके बेसिस पे वो इंश्योरेंस को कंपेयर कर सके। और क्या क्वेश्चंस है आपके माइंड में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।